हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। डॉलर की लगने वाली है बाट। भारत की रुचि डॉलर को कमज़ोर करने में नहीं, जयशंकर ट्रंप के ब्रिक्स देशों की चेतावनी पर दिया जवाब। ब्रिक्स देशों के डी डॉलराइजेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की डी डॉलराइजेशन पर कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी डॉलर को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की चेतावनी पर कहा है कि भारत की रुचि डॉलर को कमज़ोर करने में बिल्कुल भी नहीं है। विदेश मंत्री ने कतर के दोहा फोरम में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर देश का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि डॉलर के मुकाबला करने के लिए भारत की तरफ से कोई भी नई करेंसी नहीं लगाई गई है। दोहा फोरम के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर सकारात्मक संदेश दिया। हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने डी डॉलराइजेशन करने को लेकर एक बड़ा रुख अपनाने पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें लिखा था कि ब्रिक्स देशों की नई करेंसी पर अमेरिका मुख्य दर्शक बन के नहीं रहेगा, समय खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों पर इस पर अपना रुख साफ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे न तो कोई ब्रिक्स देशों की मुद्रा बनाएंगे और न ही अमेरिकी डॉलर की जगह लेने के लिए कोई दूसरी मुद्रा का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती की चर्चा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की नीति पर काम करते हैं तो वह सभी ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। विदेश मंत्री ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के समय ही क्वाड फिर से शुरू की गई थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में व्यवहारिक मुद्दों पर आपसी सहमति बन गई है। जयशंकर के दोहा फोरम के विश्व मंच पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में गहरी दोस्ती का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में पहले से ही अच्छे और मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। ब्रिक में कौन कौन से देश हैं शामिल? ब्रिक पहले ब्रिक समूह था जिसे 2006 में बनाया गया था। उस समय इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। बाद में 2010 की ब्रिक समूह में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल कर लिया गया। इसके बाद में ब्रिक देशों का समूह बन गया है। बाकी जो कुछ भी कहें, अमेरिका अपने डॉलर की मजबूती विश्व को दिखाता है। वह अपने डॉलर के दम पर अलग अलग देशों पर नए नए प्रतिबंध लगाता है। इससे डरकर पूरा विश्व अब नए डॉलर की नीति अपनाने को चाहता है। डॉलर की जगह एक नई करेंसी आनी चाहिए जो पूरे विश्व को डोमिनेट करे, वह डॉलर का एकाधिकार खत्म हो। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो ज्ञानप्रद व अच्छी लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका मित्र सलभ जैन।